Assalamu alaikum dear students. Once again your teacher Miss Farzana with the chapter number 3 of our textbook, and the title of the chapter is Gentle Giant. I have already given you first lecture. As my dear student, I have taught you, I have started the lecture, I have started the chapter. So I would like to tell you some vocabulary so that when you want to study, when you just going to study the lesson, you may understand by the easy word of the difficult words. Offspring, child, बच्चा, औलाद भी कहते हैं, यानी अपनी औलाद को कहते हैं ऑफस्प्रिंग. रिप का मतलब टीयर, फाड़ देना. चार्ज, अटैक, यानी कि हमला करना. चार्ज के और भी मीनिंग होते हैं, मगर माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग वो वोकैबुलरी दूंगी और वोकैबुलरी के वो मीनिंग दूंगी जो टेक्स्ट में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. वैसे वर्ड्स के और भी अलग अलग मीनिंग होते हैं इफ़ यू वांट टू गो टू द डिक्शनरी. क्लाइंबर, टू क्लाइंब विद डिफ़िकल्टी, चढ़ना ज़रा मुश्किल के साथ. स्पॉइलिंग, शोइंग ग्रेट अफेक्शन, वैसे स्पॉइल का मतलब ख़राब करना होता है, मगर यहाँ पर जो चैप्टर के अकॉर्डिंग स्पॉइलिंग के मीनिंग आ रहे हैं, जैसे वालिदैन और दादा दादी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, लाइक दैट. इनक्लोजर, प्लेस सराउंडेड बाय वॉल, एक बंद कमरे को या बंद जहाँ पर किसी को कैद किया जाए या रखा जाए, जैसे कि एनिमल्स को रखा जाता है जू में, लाइक दैट. इनऑफेंसिव, हार्मलेस, जिससे कोई नुकसान ना पहुँचे. डाइज हार्ट, it is difficult to wall. No, it is not difficult to wall, it is difficult to forget. It is difficult to forget. डायस का मतलब होता है कि जिसे आसानी से भुलाया ना जा सके, मुश्किल हो उसको भुलाना. अब जो कुछ पैराग्राफ्स मैंने आपको बताए थे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चला जंबो द गोरिल्लास का क्या बिहेवियर था और क्या रेपुटेशन थी. अब जैसे कि इनक्लोजर के जो जहाँ पर जू में रखा जाता है, जो उसके केयर टेकर होते हैं, इवन उनकी राय ये है कि जब जो गोरिल्लाज होते हैं वो ऑफेंसिव होते हैं और डेंजरस होते हैं, जबकि हमारा जंबो डिड नॉट बिहेव लाइक दैट. और जो मैंने आपको पैराग्राफ्स में बताया कि जो बच्चा इनक्लोजर में गिर गया था और जो उसने जंबो ने उसके साथ बिहेव किया, तो वो उसका बिहेवियर वैसा नहीं था. दैट इज़ नॉट ओनली एन इंडिकेशन ऑफ हिज ट्रू नेचर एज गोरिल्लाज, और ना सिर्फ ये कि एक निशानी है, एक निशानदही है उसकी सच्ची नेचर की, जो गोरिल्लास के ख़िलाफ़ जो नेचर चल रही है, जो उसकी रेपुटेशन चल रही है, बल्कि ये भी है कि इट इज़ ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू द स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग विद विच जर्सी जू लुक्स आफ्टर इट्स गोरिल्लास and has given them as far as possible all they need to grow into a contented and well adjusted family. तो जो जर्सी में, जो जू में गोरिल्लास को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको रखते हैं, ये उनके लिए भी एक ट्रिब्यूट है, एक समझाने वाली बात है कि वो समझें कि गोरिल्लास को ज़्यादा इत्मीनान बख्श और ज़्यादा बेहतर इन्वायरमेंट में रखें ताकि वो मुतमईन हो, खुश हो अपनी ज़िंदगी से. अनदर पैराग्राफ विद द टॉपिक ऑफ प्रोटेक्ट्स फैमिली, यानी कि शायद ये कहना कि चाह रहे हैं राइटर कि जो गोरिल्लाज होते हैं वो अपनी फैमिली की हिफाजत भी करते हैं, शायद उनके अंदर ये सलाहियत भी है. लेट्स स्टार्ट. सो हाउ डिड गोरिल्लाज ऑब्टेन देयर हॉरिफिक रेपुटेशन, ऐसा कैसे कि गोरिल्लाज की इतनी खौफनाक सी शोहरत रही. इट स्टार्टेड बैक इन द मिडल ऑफ द लास्ट सेंचुरी व्हेन an American explorer published a book about hunting gorillas in the African forest. अफ्रीका के जंगलात में जब एक राइटर ने एक बुक लिखी कि अफ्रीका के जंगलात में गोरिल्लास किस तरह से हंटिंग करते हैं, किस तरह करते हैं, पता नहीं ये सच था कि झूठ था. बहरहाल ये बुक पब्लिश हुई और साथ साथ उसके एक पिक्चर भी, इंक्लूडिंग अ ड्राइंग ऑफ अ वुंडेड जाइंट एप स्टैंडिंग अबव द बॉडी ऑफ अ फॉलन hunter, its lips pulled back in a fearsome roar, bending a rifle with its bare hand. उसके साथ साथ उसकी एक स्केच, एक तस्वीर भी प्रिंट हुई जिसमें एक ज़ख्मी गोरिल्ला, एक कहना चाहिए कि एक हंटर, एक शिकारी के साथ खड़ा हुआ है, राइफ़ल पड़ी हुई है और वो बड़े खौफनाक से इम्प्रेशन लेके वो उसके ऊपर खड़ा हुआ है. तो ये तस्वीर और ये किताब गोरिल्लास की रेपुटेशन, जो गलत या सही जो भी गोरिल्लास की रेपुटेशन बनी, ये उसका सबब बनी. इसके अलावा द इमेज टुक रूट इन द पब्लिक इमेजिनेशन, और यही तस्वीर और यही सोच
लोगों के जहन में महव होता गया। इन द 1930s हॉलीवुड बिल्ट इट इनटू अ नाइटमेयर विद द फिल्म किंग कॉन्ग इन विच अ gigantic ape was captured and then eventually terrorized न्यूयॉर्क। 1930 के दहाई में फिर ऐसा हुआ कि हॉलीवुड ने एक फ़िल्म बनाई किंग कॉन्ग के नाम से, और जिस तरह से उन्होंने वो फिल्म बनाई और इसको गोरिल्ला को कैप्चर किया और फिर उसने पूरे न्यूयॉर्क को खौफ में मुब्तला कर दिया, तो मज़ीद इसकी रेपुटेशन, जो गलत रेपुटेशन थी इसके बारे में कि ये ऑफेंसिव होते हैं, वो मज़ीद पुख्ता होती चली गई। व्हाट अ लेबल दैट रेपुटेशन इज़, कितना बड़ा इल्ज़ाम है ये जो उसकी शोहरत बनी। बाय नेचर दे आर जेंटल एंड इनऑफेंसिव एनिमल्स, फितरी तौर पर वो शरीफ और मासूम जानवर है, यानी कि कोई झगड़ालू किस्म का जानवर नहीं है, कोई तंग करने वाला जानवर नहीं है। दे आर ऑलमोस्ट एंटायरली वेजिटेरियन एंड स्पेंड देयर डेज ईटिंग लीव्स एंड जूसी स्टेम्स इन द थिक फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका। ज़्यादातर वेजिटेरियन होते हैं ये, और अफ्रीका के घने जंगलात में ज़्यादातर स्टेम्स, जूसी स्टेम्स और पत्तियाँ खाने में इनका वक्त गुजरता है। They live in family groups, each ruled by a big male who looks after and protects his family with great care. ये फैमिली के ख़ानदान के ग्रुप में रहते हैं और हर ग्रुप को उनकी फैमिली का एक मेल पर्सन, बिग मेल पर्सन उनको लीड करता है। और लीड करने का क्या मकसद है, बल्कि वो उनको लुक आफ्टर और उनकी देखभाल करता है, उनका बहुत ख्याल रखता है। They are, it is true, immensely strong and can rip apart bananas, stems and tear off the branches of trees as they need to do in order to feed. ये सच है कि वो बहुत ताकतवर होते हैं और वो तनों को फाड़ सकते हैं, चीर सकते हैं, पत्तियों को तोड़ सकते हैं, लेकिन जब उन्हें खाने की ज़रूरत हो, जब उन्हें भूख हो। बट देयर स्ट्रेंथ इज़ हार्डली एवर यूज्ड अगेंस्ट अदर एनिमल्स, मगर उनकी ये भरपूर ताकत शायद ही दूसरे जानवरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है। यानी कि वो दूसरे जानवरों पे ना हमला करते हैं, ना उनके ख़िलाफ़ अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि नेचुरली वो बहुत नॉर्मल रहते हैं, नेचुरली वो बहुत कंपैशनेट रहते हैं, बहुत हमदर्दी वाला, बहुत लविंग उनका बिहेवियर होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेकंड लेक्चर इज़ हेयर over, and inshallah I'll continue and complete our chapter in our third lecture. So till then, bye bye.